जोड़ी तो उसको कहते हैं जो देश को लेके आगे बढ़ता है, और कोढ़ी उसको कहते हैं जो देश को बर्बाद करने पर लगता है, राज्य को बर्बाद करने पर लगता है, तुलता है। इसलिए मैंने कहा जोड़ी नहीं, ये कोढ़ी है। कहते हैं राम मिलाए जोड़ी, कोई अंधा और कोई कोढ़ी। ये मिलते रहे, इनको मिलने से किसने रोका है? ये मिलकर के ही तो वहाँ गए। और मुझे लग रहा है कि मिलने से कोई, ये वंशवाद और भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ कर के कितनों सोलो श्रृंगार कर रहे हैं नीतीश बाबू और लालू जी। ये सब जानता है, जग जाहिर है कि भ्रष्टाचार की कहानी लिखने वाला, जिसने मेरे जैसे लोग जब जेपी आंदोलन में साथ रहे, शागिर्द रहे, और जेपी की आत्मा आज रो रही होगी जब जेपी के घर पर हम लोगों ने संकल्प लिया था, जातिवाद मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। उस सपने को चकनाचूर करने वाला ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने बिहार को धोखा देने का काम किया। और मैंने 2012 में भी कहा था इसी गुजरात की धरती पर, और तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष कहा था कि आप पहली यात्रा आप बिहार से शुरू करें। और मैंने कहा था उस समय कि आप बिहार दिवस के अवसर पर, कि प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि मैंने कहा था देश के सौभाग्य को बदलने का, और निश्चित रूप से पहली हुंकार रैली बिहार से शुरू हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, और तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात, आपको आश्चर्य होगा कुछ समय 2013 में गांधी मैदान हुंकार रैली, पहली रैली उनकी देश की कहा जाए और बिहार की, उस रैली में खून खराबा हुआ। किस प्रकार से आतंकवादियों ने लोगों को खून बहाने के लिए विवश कर दिया। वो रैली के बाद किसी प्रकार की कोई भी, तत्कालीन जो राज्य सरकार के मुखिया थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने इसकी जांच तक नहीं बैठाई। और वो जब जब मौन रहते हैं तो आतंक का साया ऊपर चला जाता है। और उसी कारण से जहां 2013 में उनकी हत्या का प्रयास, प्रधानमंत्री की हत्या का प्रयास, वहीं अभी अभी जब प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे, विधानसभा के कार्यक्रम में गए थे, तो आपने देखा कि पीएफआई के बारे में जो खुलासा हुआ है, देश इस बात को जान रही है, जानना चाह रही है कि किस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी को उनकी हत्या की साजिश, पीएफआई जो आज स्लीपर सेल बन गया है बिहार में, और बिहार उसी आग में झुलस रही है अपने लाभ के लिए, और पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति अपना करके राज्य को और देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वहाँ इस प्रकार के हिंसक गतिविधियों से युक्त, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे अन्य प्रकार के हिंसक, इस प्रकार के कहा जाए उग्रवादी संस्था हो, ऐसे लोग योजनाबद्ध तरीके से राज्यों को और देश को नष्ट करने पर लगे हुए हैं।